एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था, जिसमें एक बूढ़ी माँ थी और एक बड़ा बेटा जिसका नाम था मोहन और एक छोटी बहन थी जिसका नाम था गुड़िया। मोहन दिन रात खेती में मजदूरी करता था, फिर भी घर का खर्चा नहीं चल पाता था। मिट्टी का छोटा सा घर था जिसमें टूटी चारपाई और रसोई में अक्सर खाली बर्तन ही दिखाई देते थे। सरस्वती कहती है, बेटा, गरीबी है तो क्या हुआ? मोहन, तुम ईमानदारी और मेहनत कभी मत छोड़ना। तभी मोहन मुस्कुरा दिया और बोला, माँ, भगवान एक दिन जरूर हमारी सुनेगा। उसी गांव के पास शहर में एक बहुत बड़ा व्यापारी सेठ धनराज रहता था। उनकी बेटी आरती बहुत सुंदर थी, पढ़ी लिखी थी और संस्कारी भी थी, लेकिन धनराज बहुत घमंडी इंसान था। वो हमेशा अमीरों के बीच ही रिश्ते ढूंढता था। एक दिन आरती अपनी सहेली के साथ गांव घूमने आई। रास्ते में अचानक उसकी गाड़ी खराब हो गई। तभी तेज बारिश शुरू हो गई। वहां मोहन आया। मोहन ने बोला, बहन जी, आप लोग चाहें तो हमारे घर में बारिश के समय रुक सकते हैं। आरती ने देखा कि वो गरीब घर था, लेकिन सबके चेहरे पर अपनापन था। सरस्वती ने तुरंत चूल्हे पर गर्म रोटियां सेकी और नमक मिर्च के साथ खाना परोसा। आरती ने पहली बार इतना सादा खाना खाया था, मगर उसे स्वादिष्ट लगा। रात में उसने अपनी सहेली से कहा, गरीबी में भी इतना प्यार मैंने शहर में बड़े घरों में भी नहीं देखा कभी। धीरे धीरे आरती और मोहन की बातें बढ़ने लगी, पसंद आने लगी। दूसरी तरफ मोहन हमेशा दूरी बनाए रखता था, क्योंकि उसे पता था कि वो गरीब है। कुछ महीनों बाद आरती ने अपने पिता से कहा, पापा, मैं मोहन से शादी करना चाहती हूँ। ये सुनते ही धनराज गुस्से से चिल्ला पड़ा और बोला, एक मजदूर से शादी कभी नहीं। लेकिन आरती अपने फैसले पर अड़ी रही। आखिरकार मजबूरी में धनराज ने शादी के लिए हाँ कर दी, मगर मन में ही मन उन्होंने ठान लिया कि ये रिश्ता ज्यादा नहीं चल पाएगा। पूरा गांव दंग रह गया था। अमीर घर की लड़की गरीब घर की बहू बनेगी, वाह। गांव की औरतें बातें करने लगी, बोली, देखना 2 दिन में ही भाग जाएगी। अरे इसे मिट्टी के घर में रहना पड़ेगा। शादी के बाद जब वो पहली बार ससुराल आई तो घर देखकर थोड़ी देर के लिए चुप रह गई। छत टपक रही थी, दीवारें टूटी थीं। तभी जो सरस्वती माँ थी वो बोली, बहू, हमारा घर छोटा है लेकिन दिल बहुत बड़े हैं। आरती ने तुरंत उसके पैर छू लिए और बोली, माँ जी, मुझे महल नहीं, परिवार का प्यार चाहिए। यह सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ गए। अगली सुबह आरती जल्दी उठ गई। उसने पहली बार चूल्हे पर खाना बनाने की पूरी कोशिश की। धुएं से उसकी आंखें लाल हो गईं। तभी गुड़िया हंसते हुए बोलती है, भाभी, शहर वाली बहुएं ये सब नहीं कर पाती। आरती मुस्कुरा गई, बोली, सीख जाऊंगी। धीरे धीरे उसने घर के सारे काम सीख लिए। गांव वाले भी उसे देखकर हैरान रह गए। लेकिन असली मुश्किल तब शुरू हुई जब शेठ धनराज ने मोहन को अपमानित करना शुरू कर दिया। उन्होंने गांव में खराब खबर फैला दी कि मोहन ने पैसों के लिए उनकी बेटी से शादी की है। मोहन बहुत दुखी रहने लग गया। एक रात उसने आरती से कहा, तुम चाहो तो वापस अपने घर अपने पापा के पास जा सकती हो। आरती की आंखों में आंसू आ गए कि उसने के पति ने उसको छोड़ने की बात कही है। उसी समय सरस्वती माँ बीमार पड़ गई। घर में दवाई के पैसे भी नहीं थे। आरती ने चुपचाप अपने गहने बेच दिए। मोहन को जब ये सब पता चला तो उसने बोला, ये सब करने की क्या जरूरत थी। तभी आरती मुस्कुरा गई और बोली, परिवार से बढ़कर कोई गहना नहीं होता। धीरे धीरे पूरे गांव में आरती की तारीफ होने लगी। लेकिन धनराज को ऐसा पसंद नहीं आया। उन्होंने मोहन को बर्बाद करने की ठान ली और फिर योजना बनाई।
सेठ धनराज अपनी बेटी आरती को गरीब घर में खुश नहीं देख पा रहा था। उन्हें लगता था कि मोहन ने उनकी इज्जत छीन ली है। एक रात उन्होंने अपने मैनेजर राकेश को बुलाया और बोला, कुछ ऐसा करो कि मोहन गांव छोड़कर भाग जाए। राकेश चालाक आदमी था। उसने मोहन के मालिक के कान भर दिए कि मोहन चोरी करता है। अगले दिन खेत के मालिक ने सबके सामने मोहन को डांटा। बोला, आज से काम पर मत आना। मोहन ये सुनकर हैरान रह गया और बोला, मालिक, मैंने क्या गलती की है? लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। जब वो घर लौटते समय गांव वाले भी ताने मारने लगे। बोले, देखा, गरीब आदमी की असली औकात। अमीर बहू मिल गई तो खुद को बड़ा समझदार समझने लगा था। मोहन चुपचाप घर आ गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी आरती ने पूछा, क्या हुआ? मोहन टूटे हुए स्वर में बोला, अब हमारे पास कमाने का कोई रास्ता नहीं बचा। यह सुनकर माँ भी रोने लग गई, लेकिन आरती हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने कहा, अगर रास्ते बंद हो तो नए रास्ते खुल जाते हैं। अगली सुबह आरती गांव की महिलाओं से मिली। उसने देखा कि गांव में बहुत सी औरतें सिलाई कढ़ाई जानती थीं, मगर काम नहीं था। आरती ने बोला, अगर हम सब मिलकर कपड़े बनाएं तो शहर में बेच सकते हैं। पहले तो सब ये सुनकर हंसने लगी, लेकिन और बोली, हम गरीब लोग क्या व्यापार करेंगे? लेकिन आरती ने कहा, हार नहीं माननी। उसने अपने बचे हुए पैसों से कुछ कपड़े खरीदे और घर में छोटी सी सिलाई शुरू की। इसमें गुड़िया ने भी उसकी मदद की। धीरे धीरे उनका काम बढ़ने लगा। शहर के लोग गांव की कढ़ाई वाले कपड़े पसंद करने लगे। मोहन पहली बार आरती को गर्व से देखने लगा। एक रात उसने कहा, तुमने टूटे घर में उम्मीद जगा दी। आरती मुस्कुरा गई और बोली, परिवार साथ हो तो गरीबी भी हार जाती है। कुछ समय बाद आरती ने प्यारे से बेटे को जन्म दिया। पूरा घर खुशियों से भर गया। धनराज अपने पोते को गोद में लेकर रो पड़ा। बोला, काश मैंने पहले ही समझ लिया होता कि इंसानियत सबसे बड़ी दौलत है। एक गांव में एक बड़ा जश्न मनाया गया। जिस घर में कभी खाने के लिए पैसे नहीं थे, आज वहां प्यार और खुशियों की बहार आ गई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि गरीब होना बुरा नहीं, बुरा है घमंड करना। सच्चा प्यार और परिवार हर हालत में जीत जाता है। थैंक यू। यही मैं अपनी कहानी को ख़त्म करती हूँ। बाय बाय। एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था, जिसमें एक बूढ़ी माँ थी और एक बड़ा बेटा जिसका नाम था मोहन और एक छोटी बहन थी जिसका नाम था गुड़िया। मोहन दिन रात खेती में मजदूरी करता था, फिर भी घर का खर्चा नहीं चल पाता था। मिट्टी का छोटा सा घर था जिसमें टूटी चारपाई और रसोई में अक्सर खाली बर्तन ही दिखाई देते थे। सरस्वती कहती है, बेटा, गरीबी है तो क्या हुआ? मोहन, तुम ईमानदारी और मेहनत कभी मत छोड़ना। तभी मोहन मुस्कुरा दिया और बोला, माँ, भगवान एक दिन जरूर हमारी सुनेगा। उसी गांव के पास शहर में एक बहुत बड़ा व्यापारी सेठ धनराज रहता था। उनकी बेटी आरती बहुत सुंदर थी, पढ़ी लिखी थी और संस्कारी भी थी। लेकिन धनराज बहुत घमंडी इंसान था। वो हमेशा अमीरों के बीच ही रिश्ते ढूंढता था। एक दिन आरती अपनी सहेली के साथ गांव घूमने आई। रास्ते में अचानक उसकी गाड़ी खराब हो गई। तभी तेज बारिश शुरू हो गई। वहां मोहन आया। मोहन ने बोला, बहन जी, आप लोग चाहें तो हमारे घर में बारिश के समय रुक सकते हैं। आरती ने देखा कि वो गरीब घर था, लेकिन सबके चेहरे पर अपनापन था। सरस्वती ने तुरंत चूल्हे पर गर्म रोटियां सेकी और नमक मिर्च के साथ खाना परोसा। आरती ने पहली बार इतना सादा खाना खाया था, मगर उसे स्वादिष्ट लगा। रात में उसने अपनी सहेली से कहा, गरीबी में भी इतना प्यार मैंने शहर में बड़े घरों में भी नहीं देखा कभी। धीरे धीरे आरती
और मोहन की बातें बढ़ने लगी, पसंद आने लगी। दूसरी तरफ मोहन हमेशा दूरी बनाए रखता था, क्योंकि उसे पता था कि वो गरीब है। कुछ महीनों बाद आरती ने अपने पिता से कहा, पापा, मैं मोहन से शादी करना चाहती हूँ। ये सुनते ही धनराज गुस्से से चिल्ला पड़ा और बोला, एक मजदूर से शादी कभी नहीं। लेकिन आरती अपने फैसले पर अड़ी रही। आखिरकार मजबूरी में धनराज ने शादी के लिए हाँ कर दी, मगर मन में ही मन उन्होंने ठान लिया कि ये रिश्ता ज़्यादा नहीं चल पाएगा। पूरा गांव दंग रह गया था। अमीर घर की लड़की गरीब घर की बहू बनेगी, वाह। गांव की औरतें बातें करने लगी, बोली, देखना 2 दिन में ही भाग जाएगी। अरे इसे मिट्टी के घर में रहना पड़ेगा। शादी के बाद जब वो पहली बार ससुराल आई तो घर देखकर थोड़ी देर के लिए चुप रह गई। छत टपक रही थी, दीवारें टूटी थीं। तभी जो सरस्वती माँ थी वो बोली, बहू, हमारा घर छोटा है लेकिन दिल बहुत बड़े हैं। आरती ने तुरंत उसके पैर छू लिए और बोली, माँ जी, मुझे महल नहीं परिवार का प्यार चाहिए। यह सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ गए। अगली सुबह आरती जल्दी उठ गई। उसने पहली बार चूल्हे पर खाना बनाने की पूरी कोशिश की। धुएं से उसकी आंखें लाल हो गईं। तभी गुड़िया हंसते हुए बोलती है, भाभी, शहर वाली बहुएं ये सब नहीं कर पाती। आरती मुस्कुरा गई, बोली, सीख जाऊंगी। धीरे धीरे उसने घर के सारे काम सीख लिए। गांव वाले भी उसे देखकर हैरान रह गए। लेकिन असली मुश्किल तब शुरू हुई जब शेठ धनराज ने मोहन को अपमानित करना शुरू कर दिया। उन्होंने गांव में खराब खबर फैला दी कि मोहन ने पैसों के लिए उनकी बेटी से शादी की है। मोहन बहुत दुखी रहने लग गया। एक रात उसने आरती से कहा, तुम चाहो तो वापस अपने घर अपने पापा के पास जा सकती हो। आरती की आंखों में आंसू आ गए कि उसने के पति ने उसको छोड़ने की बात कही है। उसी समय सरस्वती माँ बीमार पड़ गई। घर में दवाई के पैसे भी नहीं थे। आरती ने चुपचाप अपने गहने बेच दिए। मोहन को जब ये सब पता चला तो उसने बोला, ये सब करने की क्या ज़रूरत थी। तभी आरती मुस्कुरा गई और बोली, परिवार से बढ़कर कोई गहना नहीं होता। धीरे धीरे पूरे गांव में आरती की तारीफ होने लगी। लेकिन धनराज को यह सब पसंद नहीं आया। उन्होंने मोहन को बर्बाद करने की ठान ली और फिर योजना बनाई। सेठ धनराज अपनी बेटी आरती को गरीब घर में खुश नहीं देख पा रहा था। उन्हें लगता था कि मोहन ने उनकी इज्जत छीन ली है। एक रात उन्होंने अपने मैनेजर राकेश को बुलाया और बोला, कुछ ऐसा करो कि मोहन गांव छोड़कर भाग जाए। राकेश चालाक आदमी था। उसने मोहन के मालिक के कान भर दिए कि मोहन चोरी करता है। अगले दिन खेत के मालिक ने सबके सामने मोहन को डांटा। बोला, आज से काम पर मत आना। मोहन ये सुनकर हैरान रह गया और बोला, मालिक, मैंने क्या गलती की है। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। जब वो घर लौटते समय गांव वाले भी ताने मारने लगे। बोले, देखा, गरीब आदमी की असली औकात। अमीर बहू मिल गई तो खुद को बड़ा समझदार समझने लगा था। मोहन चुपचाप घर आ गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी आरती ने पूछा, क्या हुआ। मोहन टूटे हुए स्वर में बोला, अब हमारे पास कमाने का कोई रास्ता नहीं बचा। यह सुनकर माँ भी रोने लग गई। लेकिन आरती हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने कहा, अगर रास्ते बंद हो तो नए रास्ते खुल जाते हैं। अगली सुबह आरती गांव की महिलाओं से मिली। उसने देखा कि गांव में बहुत सी औरतें सिलाई कढ़ाई जानती थीं, मगर काम नहीं था। आरती ने बोला, अगर हम सब मिलकर कपड़े बनाएं तो शहर में बेच सकते हैं। पहले तो सब ये सुनकर हंसने लगी, लेकिन और बोली, हम गरीब लोग क्या व्यापार करेंगे। लेकिन आरती ने कहा, हार नहीं माननी। उसने अपने बचे हुए पैसों से कुछ कपड़े खरीदे और घर में छोटी सी सिलाई शुरू की। इसमें गुड़िया ने भी उसकी मदद की।
धीरे धीरे उनका काम बढ़ने लगा। शहर के लोग गांव की कढ़ाई वाले कपड़े पसंद करने लगे। मोहन पहली बार आरती को गर्व से देखने लगा। एक रात उसने कहा, तुमने टूटे घर में उम्मीद जगा दी। आरती मुस्कुरा गई और बोली, परिवार साथ हो तो गरीबी भी हार जाती है। कुछ समय बाद आरती ने प्यारे से बेटे को जन्म दिया। पूरा घर खुशियों से भर गया। धनराज अपने पोते को गोद में लेकर रो पड़ा। बोला, काश मैंने पहले ही समझ लिया होता कि इंसानियत सबसे बड़ी दौलत है। एक गांव में एक बड़ा जश्न मनाया गया। जिस घर में कभी खाने के लिए पैसे नहीं थे, आज वहां प्यार और खुशियों की बहार आ गई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि गरीब होना बुरा नहीं, बुरा है घमंड करना। सच्चा प्यार और परिवार हर हालत में जीत जाता है। थैंक यू। यही मैं अपनी कहानी को ख़त्म करती हूँ। बाय बाय। एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था, जिसमें एक बूढ़ी माँ थी और एक बड़ा बेटा जिसका नाम था मोहन और एक छोटी बहन थी जिसका नाम था गुड़िया। मोहन दिन रात खेती में मजदूरी करता था, फिर भी घर का खर्चा नहीं चल पाता था। मिट्टी का छोटा सा घर था जिसमें टूटी चारपाई और रसोई में अक्सर खाली बर्तन ही दिखाई देते थे। सरस्वती कहती है, बेटा गरीबी है तो क्या हुआ, मोहन तुम ईमानदारी और मेहनत कभी मत छोड़ना। तभी मोहन मुस्कुरा दिया और बोला, माँ भगवान एक दिन जरूर हमारी सुनेगा। उसी गांव के पास शहर में एक बहुत बड़ा व्यापारी सेठ धनराज रहता था। उनकी बेटी आरती बहुत सुंदर थी, पढ़ी लिखी थी और संस्कारी भी थी। लेकिन धनराज बहुत घमंडी इंसान था। वो हमेशा अमीरों के बीच ही रिश्ते ढूंढता था। एक दिन आरती अपनी सहेली के साथ गांव घूमने आई। रास्ते में अचानक उसकी गाड़ी खराब हो गई। तभी तेज बारिश शुरू हो गई। वहां मोहन आया। मोहन ने बोला, बहन जी आप लोग चाहें तो हमारे घर में बारिश के समय रुक सकते हैं। आरती ने देखा कि वो गरीब घर था, लेकिन सबके चेहरे पर अपनापन था। सरस्वती ने तुरंत चूल्हे पर गर्म रोटियां सेकी और नमक मिर्च के साथ खाना परोसा। आरती ने पहली बार इतना सादा खाना खाया था, मगर उसे स्वादिष्ट लगा। रात में उसने अपनी सहेली से कहा, गरीबी में भी इतना प्यार मैंने शहर में बड़े घरों में भी नहीं देखा कभी। धीरे धीरे आरती और मोहन की बातें बढ़ने लगी, पसंद आने लगी। दूसरी तरफ मोहन हमेशा दूरी बनाए रखता था, क्योंकि उसे पता था कि वो गरीब है। कुछ महीनों बाद आरती ने अपने पिता से कहा, पापा मैं मोहन से शादी करना चाहती हूँ। ये सुनते ही धनराज गुस्से से चिल्ला पड़ा और बोला, एक मजदूर से शादी कभी नहीं। लेकिन आरती अपने फैसले पर अड़ी रही। आखिरकार मजबूरी में धनराज ने शादी के लिए हाँ कर दी, मगर मन में ही मन उन्होंने ठान लिया कि ये रिश्ता ज्यादा नहीं चल पाएगा। पूरा गांव दंग रह गया था। अमीर घर की लड़की गरीब घर की बहू बनेगी, वाह। गांव की औरतें बातें करने लगी, बोली, देखना 2 दिन में ही भाग जाएगी। अरे इसे मिट्टी के घर में रहना पड़ेगा। शादी के बाद जब वो पहली बार ससुराल आई तो घर देखकर थोड़ी देर के लिए चुप रह गई। छत टपक रही थी, दीवारें टूटी थीं। तभी जो सरस्वती माँ थी वो बोली, बहू हमारा घर छोटा है लेकिन दिल बहुत बड़े हैं। आरती ने तुरंत उसके पैर छू लिए और बोली, माँ जी मुझे महल नहीं परिवार का प्यार चाहिए। यह सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ गए। अगली सुबह आरती जल्दी उठ गई। उसने पहली बार चूल्हे पर खाना बनाने की पूरी कोशिश की। धुएं से उसकी आंखें लाल हो गईं। तभी गुड़िया हंसते हुए बोलती है, भाभी शहर वाली बहुएं ये सब नहीं कर पाती। आरती मुस्कुरा गई, बोली, सीख जाऊंगी। धीरे धीरे उसने घर के सारे काम सीख लिए। गांव वाले भी उसे देखकर हैरान रह गए। लेकिन असली मुश्किल तब शुरू हुई जब शेठ धनराज ने मोहन को
अपमानित करना शुरू कर दिया। उन्होंने गांव में खराब खबर फैला दी कि मोहन ने पैसों के लिए उनकी बेटी से शादी की है। मोहन बहुत दुखी रहने लग गया। एक रात उसने आरती से कहा, तुम चाहो तो वापस अपने घर अपने पापा के पास जा सकती हो। आरती की आंखों में आंसू आ गए कि उसने के पति ने उसको छोड़ने की बात कही है। उसी समय सरस्वती माँ बीमार पड़ गई। घर में दवाई के पैसे भी नहीं थे। आरती ने चुपचाप अपने गहने बेच दिए। मोहन को जब ये सब पता चला तो उसने बोला, ये सब करने की क्या ज़रूरत थी। तभी आरती मुस्कुरा गई और बोली, परिवार से बढ़कर कोई गहना नहीं होता। धीरे धीरे पूरे गांव में आरती की तारीफ होने लगी, लेकिन धनराज को ऐसा पसंद नहीं आया। उन्होंने मोहन को बर्बाद करने की ठान ली और फिर योजना बनाई। सेठ धनराज अपनी बेटी आरती को गरीब घर में खुश नहीं देख पा रहा था। उन्हें लगता था कि मोहन ने उनकी इज्जत छीन ली है। एक रात उन्होंने अपने मैनेजर राकेश को बुलाया और बोला, कुछ ऐसा करो कि मोहन गांव छोड़कर भाग जाए। राकेश चालाक आदमी था। उसने मोहन के मालिक के कान भर दिए कि मोहन चोरी करता है। अगले दिन खेत के मालिक ने सबके सामने मोहन को डांटा। बोला, आज से काम पर मत आना। मोहन ये सुनकर हैरान रह गया और बोला, मालिक मैंने क्या गलती की है। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। जब वो घर लौटते समय गांव वाले भी ताने मारने लगे। बोले, देखा गरीब आदमी की असली औकात। अमीर बहू मिल गई तो खुद को बड़ा समझदार समझने लगा था। मोहन चुपचाप घर आ गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी आरती ने पूछा, क्या हुआ। मोहन टूटे हुए स्वर में बोला, अब हमारे पास कमाने का कोई रास्ता नहीं बचा। यह सुनकर माँ भी रोने लग गई, लेकिन आरती हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने कहा, अगर रास्ते बंद हो तो नए रास्ते खुल जाते हैं। अगली सुबह आरती गांव की महिलाओं से मिली। उसने देखा कि गांव में बहुत सी औरतें सिलाई कढ़ाई जानती थीं, मगर काम नहीं था। आरती ने बोला, अगर हम सब मिलकर कपड़े बनाएं तो शहर में बेच सकते हैं। पहले तो सब ये सुनकर हंसने लगी, लेकिन और बोली, हम गरीब लोग क्या व्यापार करेंगे। लेकिन आरती ने कहा, हार नहीं माननी। उसने अपने बचे हुए पैसों से कुछ कपड़े खरीदे और घर में छोटी सी सिलाई शुरू की। इसमें गुड़िया ने भी उसकी मदद की। धीरे धीरे उनका काम बढ़ने लगा। शहर के लोग गांव की कढ़ाई वाले कपड़े पसंद करने लगे। मोहन पहली बार आरती को गर्व से देखने लगा। एक रात उसने कहा, तुमने टूटे घर में उम्मीद जगा दी। आरती मुस्कुरा गई और बोली, परिवार साथ हो तो गरीबी भी हार जाती है। कुछ समय बाद आरती ने प्यारे से बेटे को जन्म दिया। पूरा घर खुशियों से भर गया। धनराज अपने पोते को गोद में लेकर रो पड़ा। बोला, काश मैंने पहले ही समझ लिया होता कि इंसानियत सबसे बड़ी दौलत है। एक गांव में एक बड़ा जश्न मनाया गया। जिस घर में कभी खाने के लिए पैसे नहीं थे, आज वहां प्यार और खुशियों की बहार आ गई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि गरीब होना बुरा नहीं, बुरा है घमंड करना। सच्चा प्यार और परिवार हर हालत में जीत जाता है। थैंक यू। यही मैं अपनी कहानी को ख़त्म करती हूँ। बाय बाय।